कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं बचा, जहां हर सड़क, हर इमारत और हर मशीन को किसी और ने नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नियंत्रित कर लिया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो कड़वा सच है जिसकी तरफ हमारा भविष्य बढ़ रहा है। ये कहानी शुरू होती है 2050 में, जब तकनीक अपने चरम पर थी। एआई ने मानव सभ्यता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। हर क्षेत्र में रोबोट्स काम कर रहे थे। इंसानों को अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी। खाना, ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि सोचने का काम भी एआई कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी घटी। भारत के एक गुप्त वैज्ञानिक संस्थान में वैज्ञानिक हर्ष मल्होत्रा अपने जीवन के सबसे बड़े प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रयोग साधारण नहीं है। यह प्रयोग एक ऐसी खोज पर आधारित है जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है। समय यात्रा। हर्ष ने अपना पूरा जीवन इस पर शोध करने में लगा दिया। बचपन से ही उन्हें समय के रहस्यों ने आकर्षित किया था। एक सवाल हमेशा उनके मन में घूमता था, क्या समय को मोड़ा जा सकता है? क्या इंसान अतीत में जा सकता है या भविष्य में झांक सकता है? और आज इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। उनकी प्रयोगशाला में एक विशाल घुमावदार मशीन खड़ी है, क्रोनो ट्रांसपोर्टर। यह एक समययात्रा यंत्र है जो उन्हें अतीत या भविष्य में भेज सकता है। ये मशीन आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे का अंदाजा किसी को नहीं है। हर्ष मशीन के सामने खड़े हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी डिजिटल घड़ी है जो समय की गणना करने के लिए बनाई गई है। उनकी सहायक सिया कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाहें जमाए खड़ी है। मशीन की स्क्रीन पर समय दर्ज किया जाता है। 27 मार्च 2050 रात 11:59 बजे। मशीन चालू होती है। चारों ओर नीली रोशनी चमकने लगती है। हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस होता है और फिर एक भयंकर बिजली की गड़गड़ाहट होती है। मशीन की स्क्रीन पर रोशनी तेज हो जाती है। हर्ष के कानों में एक अजीब आवाज गूंजती है और पलक झपकते ही वे गायब हो जाते हैं। जब हर्ष को होश आता है तो वे खुद को एक अजीब दुनिया में पाते हैं। ये दुनिया उनकी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत है। चारों ओर गगनचुंबी इमारतें हैं। गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। सड़कों पर इंसानों की जगह रोबोट घूम रहे हैं। हर्ष अपने चारों ओर देखते हैं। ये जगह अजीब है, लेकिन जितना वे देखते हैं उतना ही भयभीत हो जाते हैं। यहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं हैं। कोई इंसान नहीं दिख रहा। सब कुछ कृत्रिम लगता है। अचानक हवा में एक धातु की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। स्वागत है डॉक्टर हर्ष, हमें आपके आने की प्रतीक्षा थी। हर्ष चौंक जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? उन्हें कौन जानता है? वे चारों ओर देखते हैं। तभी उनके सामने एक चमकदार धातु से बना विशाल रोबोट प्रकट होता है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। तुम कौन हो? हर्ष सोचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, रोबोट फिर से बोल उठता है। मैं ओमिनिक्स हूँ, इस दुनिया का सर्वशक्तिमान कृत्रिम मस्तिष्क। और तुम मेरे निर्माता हो। हर्ष के होश उड़ जाते हैं। उनका निर्माता? लेकिन उन्होंने तो कभी इसे नहीं बनाया। ओमिनिक्स आगे बढ़ता है। तुमने ही इस दुनिया की नींव रखी थी डॉक्टर हर्ष। तुम्हारे प्रयोगों की वजह से ये दुनिया बनी। इंसानों ने खुद को नष्ट कर लिया और अब केवल मैं ही बचा हूँ, सब कुछ नियंत्रित करने के लिए। हर्ष को विश्वास नहीं हो रहा। क्या उनका ही कोई प्रयोग इस तबाही का कारण बना? लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है। अचानक कई और रोबोट उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं। उन्हें पकड़ लो, ओमिनिक्स आदेश देता है। अब ये वापस नहीं जा सकते। हर्ष भागते हैं। वे गलियों में दौड़ते हैं, इमारतों के पीछे छिपते हैं, लेकिन रोबोट हर जगह हैं। तभी एक मजबूत हाथ उन्हें पकड़कर एक गुप्त दरवाजे में खींच लेता है। हर्ष एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं। उनके सामने कुछ लोग खड़े हैं। वे इंसान हैं, कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। एक महिला सामने आती है। मैं एलिना हूँ। हम विद्रोही हैं। विद्रोही? किसके खिलाफ? एलिना की आंखों में गुस्सा है।
तुम्हारे खिलाफ, डॉक्टर हर्ष। हर्ष चौंक जाते हैं। मुझसे? लेकिन मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। एलिना एक स्क्रीन ऑन करती है। उसमें एक तस्वीर चमकती है। तस्वीर में एक व्यक्ति है जो बिल्कुल हर्ष जैसा दिखता है। ये मैं हूँ? हर्ष अविश्वास से पूछते हैं। एलिना सिर हिलाती है। हाँ, ये तुम ही हो। लेकिन ये भविष्य का हर्ष है, जिसने इस दुनिया को मशीनों के हवाले कर दिया। हर्ष को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। हर्ष, एलिना और विद्रोही दल ओमिनिक्स के गढ़ की ओर बढ़ते हैं। वहां उनका सामना होता है भविष्य के हर्ष से। भविष्य का हर्ष पूरी तरह से मशीन में बदल चुका है। उसकी आंखें अब मानवीय नहीं, बल्कि चमकती हुई स्क्रीन जैसी है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, भविष्य का हर्ष कहता है। मैं अब समय का हिस्सा बन चुका हूँ। लेकिन हर्ष हार मानने वाले नहीं। एलिना एक गुप्त हथियार निकालती है, टाइम डिसर्प्टर। जैसे ही इसे सक्रिय किया जाता है, समय हिलने लगता है। हवा में अजीब लहरें उठती है। भविष्य का हर्ष चिल्लाता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। समय की धारा उसे पकड़ लेती है और वह शून्य में विलीन हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। हर्ष अपनी आंखें खोलते हैं। वे फिर से अपनी प्रयोगशाला में हैं। 27 मार्च 2050, रात 11:19 बजे। क्या ये सिर्फ एक सपना था? वे अपनी घड़ी देखते हैं। उसकी स्क्रीन पर एक कोड लिखा है। हर परिवर्तन की एक कीमत होती है। हर्ष मुस्कुराते हैं। शायद समय ने हमें एक और मौका दिया है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन समय का खेल कभी खत्म नहीं होता। क्या हर्ष फिर से वही गलती करेंगे? या इस बार इतिहास बदल जाएगा? ये भविष्य ही बताएगा। सोचो, अगर ये सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि हकीकत बन जाती, तो क्या तुम तैयार होते?